हाँ, तो आप कह रहे थे कि दिवाली के बारे में कुछ जानकारी दो। दिवाली में बहुत बड़ा एक वो घटनाएँ घटती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटती हैं। बच्चे जल जाते हैं पटाखों से, बम से, फुलझड़ी से, इनसे जल जाते हैं। तो इस तरह के काफ़ी हादसे देखे गए हैं तुमको। तो ये बात तो आपने ठीक कही है वैसे। वैसे दिवाली अभी आने वाली भी है। दिवाली 23-24 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली क्या है? दिवाली नहीं, ये एक तरह का दिवाला है। दुनिया भर का इसमें खर्च होता है। आमदनी किस बात की है? खर्च ही खर्च है, और खर्च तो एक अलग से है। और बच्चों का जलना, बहुत ये दुर्घटनाएं होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस दुर्घटना से ये नहीं कि बच्चे ही जलते हैं। गांव देहातों में तो बड़े बड़े छोरी लगी होती है अनाज की, भूसे की। और ये जो बम वो आकाशवाणी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कि ऊपर को आकाश में छोड़ते हैं, आकाशवाण, तो वो उनमें गिर जाता है। बहुत बड़ी बड़ी आग लग जाती है। बहुत धन की हानि होती है, मन की हानि होती है, तन की हानि होती है। तो खैर, उनके तो ये आदमी की सोच है, आधुनिक आदमी है जो इस बारे में नहीं जानते हैं, अपना खर्च करना जानते हैं, तालियां पटकाना, चाहे उसमें मिले कुछ नहीं। तो ठीक इसी तरह से दिवाली का त्यौहार भी है। लोगों की ढेरों भावनाएं हैं, कोई किसी रूप में मनाता है, कोई किसी रूप में मनाता है, लेकिन मनाना और फिर उसके बाद जलना और उसका भुगतान करना कितना महंगा पड़ता है। उसके दौरान मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पटाखे छोड़ते टाइम जल जाते हैं, तो उनसे हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए। ये मैं ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथियों ने, बहुतों ने बताया और बताते भी रहते हैं। विद्वान लोग जो ऐसे मौक़ों पे अपने भाषण देते हैं, बोलते हैं, वो काफ़ी बताते हैं कि हमें पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। जब भी हम पटाखे वटाखे छोड़ने लगे तो एक बाल्टी पानी और गिलास, मग्घा, कुछ भी हो, वो अपने पास में रखना चाहिए, ठंडा पानी। कभी पटाखा छोड़ने तक हम उसके पास माचिस लगाने जाते हैं तो ज़रा सी लगते ही हाथ दूर नहीं कर पाता आदमी, और तब तो पटाखा भटक जाता है, छूट जाता है, और उनके हाथ जल जाते हैं, पैर जल जाते हैं। कोई बम छोड़ता है, बम रखा हुआ है, उसने ध्यान नहीं दिया, उसका मुंह बम का किसी दूसरे घर की तरफ है, सामने वाले घर की तरफ है, और वो घर में घुस के भटकता है। तो घर में कितने लोग होते हैं, तो संकीर्ण स्थान होता है, तो उनको पहनने के पहनावे में, साड़ी में, पैंट में या बिस्तरों तक भी जल जाते हैं। तो ऐसी दुर्घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। तो जब भी कोई ऐसा जल जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जलने का मतलब है कि वो स्थान गर्म हो गया, जहाँ पे पटाखा लगा, जहाँ पे उसकी वो हीट लगी, वो गर्म हो गया। और गर्म कोई भी स्थान हो, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। उसको तकलीफ होती है, उसे जलन होती है, उसे दर्द होती है, वो हाथ नहीं लगा सकता। और स्वयं वो आदमी खुद जल गया, तो अब उसको वही जलन हो रही है जो दूसरा गर्म बर्तन को पकड़ कर देखता है, तो वही जलन उसको अब महसूस हो रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते नहीं हैं, तो फिर हम उस पर कुछ ठंडे ठंडे उस पर पकड़ते हैं, कपड़े से पकड़ते हैं, चिमटे से पकड़ते हैं, किसी दूसरी चीज़ से पकड़ते हैं। तो ऐसे में इस शरीर पर जो गर्मी लगी तो उसको कैसे करें ठंडा? तो उससे बेहतर, सबसे बेहतर ये है, प्राइमरी इलाज ये है इसमें, कि इमरजेंसी जो इलाज है वो ये है कि हमें हो सके तो पास में घर होते हैं, फटाफट जाए अंदर, अपने फ्रिज से बर्फ़ निकाले और उस पर बर्फ़ के टकोर करना शुरू कर दे। 5-7 मिनट के बाद जो जलन, वो दर्द दोनों बंद हो जाएंगे, और वो स्थान सूख गया क्योंकि उसमें ठंडा डाल दिया। जहाँ उसने गर्म की वजह से फूलना था, जलना था, जैसे पतीले में नीचे आग जलाते हैं तो हर सब्जी वब्जी कोई भी चीज़ है वो जल जाती है, और जल के वो बिल्कुल काली पड़ जाती है। तो ठीक इसी तरह से वो स्थान पड़ने वाला था कि उसके अंदर जो पानी भरा था वो पानी भी सूख जाता, और जलने का तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी दिनों तक रह सकती है। कई बार तो लोग मरते भी देखे गए हैं जिनके पेट वेट जल जाते हैं। तो ऐसे हालात में बर्फ़ से टकोर करें। बर्फ़ नहीं मिलती है तो पानी है, पानी उसमें 2 5-10 मिनट तक बाल्टी में ही हाथ कर ले और ऊपर से मग्घा ले और उस पर पानी छोड़ते रहें, मग्घा से पानी छोड़ते रहें, धार बना के उस पर पानी छोड़ते रहें। पानी कम है तो आपके पास कपड़ा होगा, आपके पास आपका बनियान होगा, आपके पास अपना शर्ट होगा,
ये नहीं देखिए कोई शर्ट खराब हो जाए, कुछ खराब नहीं होगा उसमें। उस शर्ट को उसकी बाजू उस पर लपेट के और उसको पानी से भिगो दे, पूरी तरह से पानी से भिगो के ही लपेटें उस पर। जब तक घर नहीं पहुंचता है, जब तक किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो उसको ये करना चाहिए। कपड़े का ध्यान नहीं दे, क्योंकि शरीर कपड़े से महंगा है। जब डॉक्टर के पास जाओगे जले हुए शरीर को लेकर, तो हो सकता है जितने तुम्हारा कपड़े कमीज बना है वो उस जले हुए के इतने पैसे ले ले कि 2 कमीज आ जाए उसमें। तो इसलिए वो उसमें वो करें। अब दोनों तीनों चीज़ों से कोई नहीं चीज़ मिलती है और वो जला हुआ हिस्सा फूल गया है, तो ये मान के चलिए कि उसमें हमारी एक क्या कहते हैं, वो वास्तविक शक्ति थी शरीर की, जिससे हमारे शरीर के वो जीवाणु बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं। एक तरह से कहेंगे मज्जा शरीर की, एक तरह से कहेंगे कि वो चीज़ कि जो हमें पोषण देती है वो उसके अंदर भरी हुई है, ऊपर आ गई है और वो फूला हुआ हिस्सा है। तो या तो किसी डॉक्टर से के पास जाए, तो डॉक्टर उसका अपने आप करता है इलाज, वो उसको उसमें कोई चीज़ चुभा के और वो पानी जो है उसका निकाल देता है, जो एकदम से जहरीला हो सकता है, और वो पानी अंदर छोड़ देंगे तो वो अंदर ही अंदर वो जख्म बढ़ता जाएगा। तो उसमें सुराख करके उस पानी को निकाल दो, पानी को निकाल के ऊपर पट्टी बांध दो उसमें, जो फिर दोबारा से कोई छाला आएगा, फिर दोबारा भी छाले आ सकता है, कोई जो रह गया है आपने जल्दी में वो चीज़ कर दी है, तो फिर उसको भी सुराख कर दो उसमें, वो पानी निकल जाएगा। और ऊपर से एक सिल्वर सल्फर डाइजिन नाम की ऑइंटमेंट आती है, क्रीम आती है, और भी बहुत है। गूगल पे देखोगे तो आपको ढेर सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये अच्छी क्रीम है जो तकरीबन सब जगह ही मिल जाती है। तो ये इसके ऊपर लगा के, किसी कपड़े पर लगा के और उस पर रख के ऊपर से बांध दो, या डॉक्टर के पास जाने की सुविधा है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाना, या मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह का प्रिकॉशन देंगे तो और उसमें भी बहुत आराम मिलेगा आपको और तकरीबन ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि अब मैंने पट्टी कर ली है, मलहम की पट्टी बांध दी है तो ये जख्म ठीक हो जाएगा, नहीं। छाले पड़ने का अर्थ है कि उसकी जो तकलीफ़ जो हो अंदर तक चली गई है। हमारे शरीर की जो स्किन है वो करीबन 7 स्किनें होती हैं, चाहे पतली होती है, कुछ मोटी होती है, पेट की मोटी होती हैं, आजू बाजू की जो है वो पतली स्किन होती है। तो उसकी कौन सी तह तक वो जलन गई है, ये डॉक्टर ही जान सकता है, वैज्ञानिक ही जान सकता है। मैं भी तो नहीं जानता हूँ, जितना कि वैज्ञानिक और मुझसे और अच्छे डॉक्टर बैठे हैं वो जानते हैं। तो उसको सुखाने के लिए, इसलिए उसको सुखाने के लिए कुछ टेबलेट भी लेनी चाहिए, गोलियाँ भी लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, रतन जोत, वो रतन जोत लगा देते हैं उसके ऊपर, किसी चीज़ में धूप, वो क्या करते हैं तेल वेल में किसी चीज़ में वो रतन जोत लगा देते हैं। लेकिन रतन जोत लगाना वो शांत तो देती है, वो भी ठंडी होती है, लेकिन उसको वो दाग जो है ज़्यादा पड़ने का डर होता है, ज़्यादा दाग पड़ता है और टाइम लगता है, क्योंकि रतन जोत के ऊपर कोई भी, मैंने देखा है लोग पट्टी नहीं बांधते हैं। पट्टी नहीं बांधते हैं तो ऊपर से जो हमारे कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो उस पर बैठते हैं और वो पानी चलता रहता है, हवा लगती रहती है। हवा लगने का मतलब है बाहर जो पोल्यूशन है वो उस पर लगता रहता है। तो हाँ, तो इसलिए किसी कपड़े को बांधना ज़रूरी है। तो इसलिए वो जितने की रतन जोत पड़ेगी उससे जल्दी ठीक होने के लिए ये 2 ट्रीटमेंट हैं। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरा व्यवसाय है तो वो मरीज़ मेरे पास आना था और मैं आज ये आपको ये बातें बता रहा हूँ तो मेरा पेशेंट ख़त्म हो जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी एक के नहीं आने से किसी के व्यवसाय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सब लोग एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जीव है, तो ये हर आदमी का कर्तव्य है कि वो इस तरह की सामाजिक बातें किसी न किसी को बताए, ताकि उसका प्रचार हो और देश विकासशील हो और उनको ये इस तरह के रोगों से सुविधा मिल सके। तो इसमें एक और आजकल मार्केट में बहुत तेज़ी से चालू है जख्म भरने की दवाई, कटे हुए के लिए, फटे हुए के लिए। तो उसको कहते हैं मॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन। 625
एमजी में आती है, 625 मिलीग्राम में की एक टैबलेट है और वो सुबह शाम खानी होती है। छोटे बच्चों के लिए भी आती है, छोटे बच्चों के लिए 250 ग्राम की है, मिलीग्राम की है, 250 मिलीग्राम की है। तो एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। लेकिन छोटे बच्चे गोलियाँ नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए ड्राई सिरप भी आता है, शरबत भी आता है, मीठी गोलियाँ भी आती हैं, जो बच्चा अच्छी तरह से चूस लेते हैं, उसको खा लेते हैं, ज़ार से चबा लेते हैं। मीठी लगती है टॉफ़ी की तरह से। तो इसलिए बड़ा आदमी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को खाए, तो कम से कम वो उसको देखे ज़ख्म को कि ज़ख्म कितना हो गया, तो कम से कम 5 दिन तो खानी ही चाहिए, चाहे कम जला है, चाहे ज़्यादा जला है, तो 5 दिन उसको ले लेनी चाहिए। और कोशिश करें कि पानी ज़्यादा लें। पानी ज़्यादा नहीं लेने से ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ये कई बार हमारे आमाशय में जाके गड़बड़ करते हैं, जलन पैदा करते हैं, एसिडिटी बनाती हैं। तो पानी 1 गिलास से कम पानी नहीं लेना चाहिए। तो 1 गिलास कम पानी लें, नहीं लें तो जल्दी ही ठीक होगे। मैं ये समझता हूँ कि इससे आप सभी लोगों को, जहाँ तक भी ये मेरी बात जाएगी आप लोगों के द्वारा, तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और लोगों को ही नहीं, कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर हो, ये सबको दी जा सकती है। यही ट्रीटमेंट सबको दिया जा सकता है। बस मैं इतना कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ।